हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है। बिन पाए लौट जाऊं ये सब्र नहीं है। साथियों, आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है वो आपका अव्यय शब्द है। आपको यहाँ अव्यय शब्द बताना है। आपके सामने चार विकल्प है: सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और आपका क्रिया। प्रश्न यह है कि कौन सा आपका अव्यय शब्द है। पहले हम बात कर लेते हैं साथियों, शब्द हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्द साथियों जो होते हैं वो आपके परिवर्तित होते हैं। वे शब्द जो लिंग से, वचन से, काल से, कारक से जिन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है उन्हें विकारी कहा जाता है। और वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि से अपने स्वरूप को नहीं बदलते हैं उन शब्दों को अविकारी या अव्यय कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं और जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। विकारी के अंतर्गत आपके मूलतः चार आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आपका वर्ब। ये चार आपके विकारी होते हैं। अविकारी की बात करें साथियों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये पांच आपके अविकारी शब्द होते हैं। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन सा विकारी है, कौन सा विकारी नहीं है। संज्ञा विकारी कैसे हैं दोस्तों? आपका संज्ञा शब्द ले लिया कोई, जैसे लड़का। लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका हम लिंग चेंज कर सकते हैं, वचन चेंज कर सकते हैं। लड़का है, इसका आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया तो क्या बन गया? लड़की बन गया। लड़का का बहुवचन बनाया तो लड़के बन गया। लड़कियां बन जाएगा, लड़कियों बन जाएगा। जैसे बच्चा है, बच्चा से बच्चे, बच्चों, बच्चे। घोड़ा से घोड़े, घोड़ी बनाया जा सकता है। सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं, वो विकारी होते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह। अब मैं आपका एक वचन है। अब मैं का बहुवचन क्या होता है? आपका हम। मैं से बना सकते हो मेरा, मुझे, मुझको, हमसे, हमें, हमारा, हमने, तुमसे, तुमने, तुमको, तुम्हारा बना सकते हो। अगर हम बात करते हैं साथियों विशेषण की, यह भी विकारी होता है। जैसे आपका ईमानदार, चालाक, यह विशेषता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कहा मोहन काला है, तो काला उसकी क्या है? विशेषता है। अगर मोहन काला है तो मोनिका कैसी है दोस्तों? काली है। और मोहन और मोनिका के बच्चे होंगे तो फिर कैसे होंगे? आपके काले। तो काला, काली, काले। लंबा, लंबी, लंबे। अच्छा, अच्छी, अच्छे। विशेषता है वो भी आपकी परिवर्तित होती है। क्रियाओं की अगर बात करें साथियों, क्रिया भी क्या होती है? परिवर्तित। जैसे मोहन हंसता है तो मोनिका हंसती है। बच्चे हंसते हैं। रोता, रोती, रोते। पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। अर्थात क्रियाओं का स्वरूप भी क्या होता है? चेंज। जिन शब्दों का स्वरूप चेंज हो जाता है उन्हें विकारी कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी की श्रेणी में आते हैं। सिंपल प्रश्न बनता है कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा आपका नहीं है। अविकारी शब्दों की बात करते हैं, इन्हें कहा जाता है आपका अव्यय, जो लिंग से, वचन से, काल से आपका परिवर्तित नहीं होते। ये पांच होते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रियाओं की क्या बताते हैं? आपकी विशेषता बताते हैं। जैसे मोनिका धीरे धीरे चलती है। अब चलती कैसे है? धीरे धीरे। ये क्रिया की क्या है? विशेषता। अब इस धीरे धीरे शब्द को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका आप न तो धीरा धीरा बना सकते हो और न धीरे धीरे बना सकते हो। यानी क्रियाओं की विशेषता है वो आपका कभी चेंज नहीं होता, अविकारी है। जैसे संबंध बोधक क्या होता है? जो संबंध बताता है। जैसे सीता और राम के मध्य और क्या है? आपका संबंध है। अब इस और का न तो आप ओरा बना सकते हो न आपका ओरी। जैसे यहाँ लड़का का लड़की बन गया, वैसे यहाँ और से ओरा ओरी कुछ नहीं बनेगा। समुच्चय बोधक होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आते हैं। जैसे आपका किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा। जैसे मैं, वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। अब फिर भी है वो आपका क्या है? समुच्चय बोधक है।
तो यानी वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई, तो ये आपका समुच्चय बोधक है। जैसे मैंने उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी, तो लेकिन शब्द है वो क्या है आपका समुच्चय बोधक है। साथियों विस्मयादि बोधक है, इसके अंदर हर्ष का, घृणा का, चेतावनी का, तिरस्कार का, आश्चर्य आदि का भाव आता है। जैसे कई बच्चे होते घर से पैसे लेके आते हैं कोचिंग के लिए, और कोचिंग में आपको क्या मिल जाती है, कोई तितली मिल जाती है, पैसे लुटा देते हो और पैसे खत्म, तितली फुर हो जाती है, और लास्ट में पश्चाताप होता है कि हाय मैं लुट गया। अब हाय क्या है आपका विस्मयादि बोधक है, इसको आप न तो हाया बना सकते हो न आपकी हाई बना सकते हो। कई बार कहीं चेतावनी लिखी हुई होती है दीवारों के ऊपर, खबरदार हसीनाओं से बचकर रहे, है ना, खबरदार कुत्तों से सावधान, तो ये चेतावनी है, इसका आप खबरदारी नहीं बना सकते, ये भी आपका अविकारी है। और किसी को देखकर आपके मन में ख्याल आता है कि काश आप हमारे होते, तो यानी इच्छा का जो भाव है वो भी विस्मय के अंदर आता है। तो यानी खाए, खबरदार, काश, इनको भी आप चेंज नहीं कर सकते। साथियों अगर बात करते हैं निपात की, निपात अविकारी कैसे होता है? निपात का मतलब होता है किसी बात पर क्या देना, आपका बल देना, किसी बात को प्रेशराइज करना, क्या होता है आपका निपात होता है। साथियों जैसे आपकी कोई शादी है, आपकी शादी है या आपके घर में क्या है, आपकी किसी की शादी है, और आप शादी के लिए अपनी सहेली है प्रियंका या सोनिया या प्रियंका, उसके घर पे जाके उसको आप क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, और आपने सोनिया से कहा कार्ड देते हुए कि आपको आना है। क्या शादी के अंदर सोनिया आएगी या परिवार का कोई सदस्य आएगा? आपने सोनिया से कहा आपको आना है, जब आपके घर में शादी का कार्ड आता है और आपसे कहते हैं आपको आना है, तो परिवार का कोई सदस्य आ सकता है। इसमें सोनिया की मम्मी आ सकती है, पापा आ सकता है, भाई आ सकते हैं, है ना, मम्मी पापा भाई कोई आ सकता है, सोनिया आ सकती है, सोनिया की बहन आ सकती है। आपको आना है, यहाँ कोई निश्चितता नहीं है, परिवार का कोई सदस्य आ सकता है, एक सामान्य आपका इनविटेशन है। अगर मान लो आपको शादी के अंतर्गत केवल और केवल किसको बुलाना है, सोनिया को ही बुलाना है, आप नहीं चाहते कि शादी के अंतर्गत उसकी मम्मी पापा भाई कोई और आए, तो आप सोनिया को कार्ड देते हुए क्या कहोगे, आपको ही आना है। क्या कहोगे, आपको ही आना है। यहां जो ही है वो क्या है, आपका निपात, क्योंकि आपने इस बात पे बल दिया है आपको ही आना है, अर्थात शादी में केवल कौन आएगी, आपकी सोनिया आएगी, सोनिया के परिवार वाले यहां पे नहीं आएंगे। चलो मान लिया कि आप सोनिया के घर पे जा रहे हो, सोनिया के साथ उसकी सहेली कौन बैठी है, आपकी प्रियंका भी बैठी है, और प्रियंका भी आपके से परिचित थी। अब आपके हाथ में कार्ड तो है एक, और आपको दो व्यक्तियों को देना है, सोनिया को भी देना है, प्रियंका को भी देना है। आप घर से कार्ड लेके नहीं आए, अब आपने सोचा कार्ड सोनिया के लिए लेके आया हूं, प्रियंका को दे दूंगा तो सोनिया नाराज, और सोनिया को दे दिया तो प्रियंका सोचेगी मुझे कार्ड नहीं दिया। अब तीर एक है, निशाने दो है। अब आपको एक तीर से निशाना कैसे लगाना है आपको, कि जब आप सोनिया को कार्ड दोगे तो प्रियंका की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए आप कहोगे कि आपको भी आना है। कार्ड किसको देना है, सोनिया को, और कहोगे किससे, प्रियंका से, कि आपको भी आना है। अर्थात आपने एक तीर से क्या लगाए हैं, आपका दो निशाने लगाए हैं। तो यानी सोनिया और प्रियंका जब दोनों को इनवाइट करोगे तो आप क्या बोलोगे, आपको भी आना है। साथियों निपात का प्रयोग करने से कई बार क्या हो जाता है, आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे साथियों, विकारी जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपके चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया। अविकारी कितने होते हैं, पांच, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आपका निपात। प्रश्न क्या था, निम्न में से कौन सा आपका क्या है, अव्यय शब्द है। साथियों सर्वनाम है वो परिवर्तित होते हैं तो आपका विकारी है, विशेषता परिवर्तित होती है तो विकारी है, क्रिया परिवर्तित होती है तो विकारी है। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका क्या है, अविकारी। क्रियाओं की विशेषताओं को हम क्या नहीं कर सकते हैं, आपका चेंज नहीं कर सकते। तो एग्जाम में ये प्रश्न है आपका बहुत बार आता है।